हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम देखने वाले हैं आज नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से जिले और कौन कौन से प्राचीन तट हैं। इस नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ पर बसे हुए हैं और कितने जिले हमारे नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। यह नर्मदा नदी कहाँ से निकलकर और कहाँ पर उसका अवसान क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आखिर नर्मदा नदी क्या है। तो नर्मदा नदी यह जो है यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है। इस नर्मदा नदी को उद्गम की बात करें, इस नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो यह नर्मदा नदी, यह मैंने एक बाकायदा आपको एक मैप की भांति तैयार किया है और यह मध्य प्रदेश का मैप, और मध्य प्रदेश के मैप में नर्मदा नदी किन किन राज्य जिलों से होकर गुजरी है उन जिलों को मैंने यहाँ पर बनाया। और आप नर्मदा नदी किन किन जिलों से कहाँ से होते हुए किन किन जगह से निकलकर अपना अवसान क्षेत्र बनाई है। तो देखें, नर्मदा नदी यह अनूपपुर जिला जो है, यह अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील जो है, पुष्पराजगढ़ तहसील के यहाँ पर एक अमरकंटक कस्बा है। ये मैंने जो पॉइंट बनाया है यह अमरकंटक कस्बा है। यह अमरकंटक कस्बे से नर्मदा नदी निकली है। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। अब यह नर्मदा नदी उद्गमित होते हुए यह अनूपपुर से डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन और बड़वानी होते हुए यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल गई है। अब हम देखें तो यह नर्मदा नदी के तट पर जो राज्य जिले बसे हुए हैं वो हमने देखा कि यह नर्मदा नदी से, ये देखिए ब्लैक लाइन जो दिख रही है हमारी, यह नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है। यह नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से, ये देखिए अनूपपुर से होते हुए डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, इधर बाद में बात करें नरसिंहपुर से होते हुए होशंगाबाद, हरदा और देवास की सीमा रेखा बनाते हुए खंडवा में प्रवेश करती है और खंडवा से खरगोन, खरगोन से यह बड़वानी होते हुए गुजरात में प्रवेश कर गई है। अब यहाँ पर जो बसे हुए हैं शहर या प्रसिद्ध क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र, उनकी बात करें तो यह नर्मदा नदी जबलपुर में सबसे बड़ा बांध बरगी बांध, बेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ बेड़ाघाट और जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद में यहीं पर जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर बंदर कूदनी यहीं पर है, 64 योगिनी मंदिर यहीं पर है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। कौन सी? 64 योगिनी मंदिर, बंदर कूदनी यहीं पर है। तो ये सारी चीजें धुआंधार, जब धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है तो यह समतल जगह में एकदम से, जैसे बात करें तो यह पहाड़ी इलाकों से प्रवेश करती हुई, चट्टानों से प्रवेश करती हुई जब यह समतल जगह में प्रवेश करती है तो बहुत बड़ा एक जलप्रपात का निर्माण करती है। वह जलप्रपात कौन सा है? तो वह है हमारे पास कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। यह धुआंधार जलप्रपात का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो पानी एकदम से नीचे, अच्छी ऊंचाई से, बहुत सारी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो एकदम से बहुत सारा पानी जब नीचे गिरेगा तो एकदम से हमें धुएं से प्रतीत होगी, मतलब उसकी एक बाष्प से प्रतीत होगी। वह बाष्प सब दूर फैल जाती है और धुएं जैसी दिखती है, इसलिए वह हमें धुआंधार जलप्रपात कहलाती है। और धुआंधार जलप्रपात वहीं पर है। बात करें वहां से जबलपुर से होते हैं नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से जब होशंगाबाद में प्रवेश करती है तो यहीं होशंगाबाद में इटारसी नामक क्षेत्र है। यहीं पर तवा नदी पर इटारसी नामक क्षेत्र है। यहीं पर तवा नदी पर मध्य प्रदेश का जो है कि एमपी का सबसे लंबा पुल यहीं पर बनाया गया है। कहाँ पर? तवा नदी पर बनाया गया है। और यहीं पर तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध भी बनाया गया है। कौन सा है? तो तवा नदी पर बनाया गया है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध। क्लियर हुआ? इसी होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जहां पर महादेव चोटी, धूपगढ़ चोटी यहीं पर स्थित है। क्लियर हुआ? अब यह होशंगाबाद से होते हुए हरदा और देवास जिले की जब सीमा रेखा बनाती है तो यहाँ पर हंडिया और नेमावर नामक दो क्षेत्र है। हरदा जिले में यह हंडिया नामक क्षेत्र और देवास जिले में यह नेमावर नामक क्षेत्र यहीं हरदा और देवास जिले में बसे हुए हैं। जब यह खंडवा में प्रवेश करती है तो खंडवा में जो है ये जो मैंने पॉइंट बनाया हरसूद,
यह हरसुद में जो पॉइंट बनाया है यहाँ पर, यह हरसुद, यह हनुमंतिया टापू, अभी वर्तमान समय में यह हनुमंतिया टापू के नाम से प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल माना गया है किसको, खंडवा जिले को, जहाँ पर पुनासा नामक स्थान है। यहीं पर बात करें तो खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, यहीं पर खंडवा जिले में है। बात करें यहीं पर क्या बोलते हैं, पुनासा नामक क्षेत्र यहीं पर है, इंदिरा सागर क्षेत्र यहीं पर है। इसके बाद में बात करें दीप मानधाता यहीं पर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। खंडवा जिले में ये ओमकारेश्वर मानधाता जलप्रपात ओमकारेश्वर क्षेत्र यहीं पर है ना। इसके बाद में यह खंडवा नदी, यह नर्मदा नदी यहाँ से होते हुए यह 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। एक तो बात करें तो 2 जलप्रपात कौन से हैं, ओमकारेश्वर का। इसके बाद में बात करें तो अपन इंदिरा सागर जलप्रपात का, इंदिरा सागर बांध का निर्माण करती है, मानधार जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का यह निर्माण करती है। 2 जलप्रपात है, मानधार जलप्रपात और धुआं जलप्रपात। यह खंडवा जिले में जो ओमकारेश्वर नामक क्षेत्र है, यह ओमकारेश्वर ये कि ओम की आकृति का इसका क्षेत्र जो है, ओम आकार का, मतलब बात करें तो इस आकार का क्षेत्र है, ओम आकार का, इसका ओम आकार के जैसा यह क्षेत्र दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ओमकारेश्वर नाम पड़ गया। इसी ओमकारेश्वर में एक हमारा ज्योतिर्लिंग है, दूसरा हमारा कहाँ पर है, उज्जैन जिले में। यहाँ पर उज्जैन जिला है, यहाँ पर दूसरा ज्योतिर्लिंग आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्लियर हुआ। इसके बाद में बात करें तो यह मानधार नर्मदा व छोटी तवा से मिलकर बनता है, मानधार जलप्रपात छोटी तवा और नर्मदा नदी से मिलकर बनता है। यहीं पर दर्दी जलप्रपात भी यहीं पर खंडवा में है। इसके बाद में बात करें यह खंडवा से आगे होते हुए खरगोन जिले में जब प्रवेश करती है, तो यह खरगोन जिले में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने बनाया है, यह पॉइंट कहाँ पर है हमारा, मतलब बड़वा नामक क्षेत्र है। यह बड़वा नामक क्षेत्र में क्या है, तो बड़वा नामक जो क्षेत्र है, बड़वा नामक यहाँ पर CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का यहाँ पर क्या है, CISF का CISF का यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है। क्लियर हुआ। अब बात करें तो यहीं पर आगे क्या पर मंडलेश्वर से बाद में बात करें तो यहीं पर क्या है, एक महेश्वर नामक स्थान है। महेश्वर खरगोन जिले में ही महेश्वर नामक स्थान है। यही महेश्वर नामक स्थान से, यहाँ महेश्वर से मात्र 18 किलोमीटर दूर एक जलप्रपात का निर्माण करती है। वह जलप्रपात कौन सा है, तो वह है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो बताते हैं कि खरगोन जिले में कौन सा जलप्रपात है, तो हमारे पास कौन सा है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। इस प्रकार से अपन ने देखा कि नर्मदा नदी जहाँ से उद्गमित हुई है और अवसान क्षेत्र के बीच में हमारे प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर बसी हुई है, इन सारी चीज़ों पे हमने आज चर्चा की है। अब बाकी जिले जो हैं कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास नर्मदा नदी की जो हमारे जिले बसे हुए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद में नदियों का चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। इसके बाद में जितनी भी सारी चीज़ें क्लास में होने वाली वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी जो छूट गया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग वीडियो को चैनल का नाम डालकर वीडियो को, पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।